हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेले और मोर मशीन का बेसिक इंट्रो देखा था कि ये एक स्टेट फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा होती है और इसमें दो चीज़ों डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में और मोर मेले मशीन जिसको आउटपुट मशीन्स कहते हैं, इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि डीएफए में हमारे पास होता है क्यू, हमारे पास होता है सिग्मा, हमारे पास होता है ट्रांजिशन फंक्शन, हमारे पास होता है क्यू नॉट और हमारे पास होता है एफ। ठीक है। तो क्यू इज़ अ सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इज़ द इनपुट सिंबल्स, ट्रांजिशन फंक्शन जो हमें बताता है कि ट्रांजिशन फंक्शन मैथमेटिकली लिखा जाता है इसको क्यू इंटू सिग्मा इम्प्लाइज क्यू। ठीक है। और क्यू नोट एक इनिशियल स्टेट है जो मेंबर होती है क्यू की। एफ इज अ सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सेट थ्योरी से रिलेटेड नोटेशंस हैं जो मैंने लिखी हैं और आगे भी हम लिखेंगे। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पॉप अप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसका क्या मतलब है। ठीक है। ये शायद मैंने आप लोगों को फाइनाइट ऑटोमेटा जब पढ़ा रहे तो उस वक्त बताया होगा कि इसको इस तरह क्यों लिखा जाता है। किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को मैथमेटिकल डेफिनेशन इस तरीके से दी जाती है। तो हमें ये पता चल रहा है कि दो सेट होंगे क्यू एंड सिग्मा, उनमें दरमियान में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेट्स की क्या होती है, अब सेट थ्योरी का जो लेक्चर 1 था वो देखें। और वो जो आउटपुट देगा वो एक स्टेट एलिमेंट देगा कि वो कोई स्टेट से रिलेटेड कोई चीज़ है, वो सेट हो सकती है या वो स्टेट से कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो इसको मज़ीद देखते हैं। अच्छा, हम पहले फ़र्क देख रहे थे। तो मोर और मोर मशीन में क्या होता है कि हमारे पास ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ भी होती है, ये भी होता है और ये भी होता है। इसमें हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं होती। इंस्टेड हमारे पास दो नई चीज़ें आती हैं जिसको कहा जाता है ओ। ओ इज़ द सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स। आउटपुट सिंबल्स वो ये भी हो सकता है कि ओ इज़ इक्वल टू सिग्मा हो। हम इनपुट सिंबल और आउटपुट सिग्नल सेम रख सकते हैं मगर हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 0 1 हमारे इनपुट सिग्मा है और ए और बी हमारे आउटपुट सिग्मा है, या 0 1 इनपुट है और 0 1 ही आउटपुट है, ये हमारे ऊपर है। तो ये इक्वल होना शर्त नहीं है मगर ये इक्वल हो सकते हैं। तो हमारे पास एक नई चीज़ आती है ओ, और एक और चीज़ आती है जिसे कहा जाता है ओ के अगेंस्ट हमें एक चाहिए ट्रांजिशन फंक्शन फॉर आउटपुट, जिसको हम किसी भी सिंबल से ज़ाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम उसको जी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। तो अब इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये इनपुट क्या लेगी और ये आउटपुट क्या देगी। जैसे इस केस में ये इनपुट लेगी ये चीज़ और आउटपुट दे रही है ये चीज़, क्योंकि ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है, ये इनपुट क्या लेगा और ये क्या आउटपुट लेगा। ये क्या करेगा, हर स्टेट के ऊपर आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एमसीक्यूज़ पे मैं इससे रिलेटेड कुछ ट्रिकी चीज़ें पूछूंगा, तो इस पे काइंडली आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और कॉन्सेप्चुअली इसको क्लियर करें। अभी हम उसकी एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक मशीन बनाता हूँ मोर की। स्टार्ट स्टेट आ गई, क्यू नोड आ गया। लेट्स से ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है और एक सिंपल सी बना रहा हूँ, और एक स्टेट सी है। मैं ये स्टेट हटा देता हूँ क्योंकि मैं बाइनरी पे काम करना चाह रहा हूँ, तो दो आउटपुट देनी है।
तो ए पर है, अगर आप पे 0 आता है तो आप बी पे जाते हैं, 1 आता है तो आप सी पे जाते हैं, बी पे अगर 1 आता है तो आप बी पे रहते हैं, 0 आता है तो आप सी पे जाते हैं, और सी पे अगर 0 आता है तो आप सी पे रहते हैं, और 1 आता है तो आप बी पे चले जाते हैं। ये एक पूरा डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, सिर्फ इसमें ये फाइनल स्टेट हमने नहीं बताई कि बी फाइनल है या सी फाइनल है, सिर्फ हमने इसमें ये नहीं बताया। ठीक है, तो अब इसको हम इस डेफिनेशन से चेक करते हैं। तो हमारा Q क्या है? Q इज A, B एंड C। सिग्मा क्या है? 0, 1। ट्रांजिशन फंक्शन हमारे पास, मुझे पूरा टेबल बनाना पड़ेगा या उसको लिखने का तरीका है। ट्रांजिशन फंक्शन आपसे दो चीज़ें लेते हैं और वो पेड आइटम होता है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक चीज़ लिख देता हूँ कि अगर आप ए पर है और आप पे 0 आता है तो आप किधर चले जाते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरह लिखते हैं जिस तरह आपकी आसानी है। तो ए पे 0 आता है तो आप बी पे चले जाते हैं। तो सो एंड सो फॉर ये सारे स्टेप्स आप लिख दें या वो ट्रांजिशन टेबल बना लें। हम ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं इसमें। और अब क्यू नॉट क्या है हमारे पास? ए। ठीक है, और अब आता है हमारे पास ओ, आउटपुट सिंबल। अभी तक हमने आउटपुट सिंबल नहीं बताया, तो अब मैं ये आउटपुट दिखाता हूँ कि अगर आप ए पर है तो आपके पास स्मॉल ए है, बी पर है बी तो स्मॉल ए है, और सी पर है तो आपके पास बी है। तो आउटपुट सिंबल आपके पास क्या हुए? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। और जी का ट्रांजिशन फंक्शन ये बता रहा है कि अगर आपसे इनपुट क्या ले रहे हैं? क्यू, और आउटपुट क्या दे रहा है? ओ। यानी इनपुट है आपके पास सिंपल ये ए, बी एंड सी, ये क्यू, और आउटपुट क्या दे रहा हुआ है? ए पर आउटपुट क्या है? स्मॉल ए, ये इसको क्यू कह दे और इसको ओ कह दे। तो बी पे आउटपुट क्या है? स्मॉल ए, और सी पे आउटपुट क्या है? स्मॉल बी। ठीक है, तो ये एक मोर मशीन है, और मोर और मेले में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। दो के हर मोर का इक्वलेंट मेले होता है और हर मेले का इक्वलेंट मोर होता है। यानी कि हम मोर को मेले में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वली, और मेले को मोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्विज़ के लिए आप ये तैयार रहें कि ये इस नोटेशन का क्या मतलब है। ठीक है, ये आपको सेट थ्योरी पहले देखनी होगी। इसका ये हिंट आपको मिल चुका हुआ है कि अगर हमारे पास दो सेट है उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और उसके अगेंस्ट आप एक आउटपुट दे रहे हो, तो ये हमारा इनपुट है और ब्रैकेट से इस तरफ ये हमारा आउटपुट है, और इधर भी ये हमारा इनपुट है और ब्रैकेट से उस तरफ ये हमारा आउटपुट है। तो मोर मशीन आपसे इनपुट लेती है, उसके अगेंस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पे अभी इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, इसी एग्जांपल का ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास स्टेट्स है, फिर हमारे पास सिग्मा है, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, तो स्टेट्स है हमारे पास ए, बी एंड सी, और इधर हमारे पास दो सिग्मे है। सिग्मे में दो वैल्यूज़ है, 0 एंड 1। स्टेट ए पे आपके पास है, 0 आने पे आप जाते हैं बी पे, और 1 आने पे आप जाते हैं सी पे, और बी पर है तो आप और बी पर है आप तो 0 आने पे आप जाते हैं सी पर, और 1 आने पे आप बी पर ही रहते हैं, और सी पे आप अगर हैं तो आप 0 आने पे रहते हैं सी पर, और 1 आने पर आप चले जाते हैं बी पर। तो अब स्टेट ए पर है तो आउटपुट क्या है? ए। स्टेट बी पर है तो आउटपुट क्या है? ए। और स्टेट सी पर है तो आउटपुट क्या है? बी। ठीक है, तो ये इसका मैंने ट्रांजिशन टेबल लिख दिया। इसको लिखने के दो तरीके भी हैं कि आप ये बताएं कि इधर ज़ीरो को सिंपल लिख दें, या आप ये बताएं कि ओल्ड स्टेट जैसे ए पर थे तो आउटपुट क्या था, और आप ए पे 0 आने पर आप बी पर गए तो आउटपुट किया। तो इसको भी मैं डबल कॉलम कर सकता हूँ, मगर ये एक सिंपल नोटेशन है।
तो ये ट्रांजिशन टेबल, इसकी सारी नोटेशंस इस वीडियो लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स है, और ये एक छोटा सा हम लोगों ने मोर मशीन बनाई है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम एक मोर मशीन पे एक इनपुट लेंगे और उस पर उसके आउटपुट जनरेट करेंगे, और मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। थैंक यू।